इस तरीके का पत्र ये अनुशासनहीनता नहीं थी। अपनी बात को पार्टी के मंच पे कहा और उसके तत्काल बाद ही 22 वर्ष का मेरा ट्रैक, उसके तत्काल बाद मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया, पंजाब का प्रभारी बनाया, उसके बाद सभी मोर्चों का प्रभारी बनाया, उसके बाद 2004 से लगातार 4 बार पार्टी का महामंत्री रहा। इसमें यदि कहीं किंचित मात्र भी कोई गुनाह होता, पाप होता, तो शायद मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार होता। लेकिन मुझे लगता है कि इस बैकग्राउंड को किसी ने देखा नहीं और इसके पीछे मैं देखता रहता हूं कि लगातार जिस तरीके से, जिस प्रोफाइल पे मैंने काम करना शुरू किया है, पार्टी को बहुत नीचे ग्रास रूट तक मैं खुद प्रवास करता हूं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में जमीन पर काम करते हुए, ट्विटर पर नहीं, घर से नहीं, जमीन पर काम करते हुए 2 बार संक्रमित हुआ हूं, मौत से भी रूबरू हुआ हूं। इसलिए जो पार्टी का पक्ष मैंने विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने मिलकर सदन में भी और सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ मुखरता से रखा, कदाचित उसकी भी तकलीफ हो सकती है। जिस तरीके से संगठन की ताकत बढ़ रही है उसकी भी तकलीफ हो सकती है। और ये चीजें इस तरीके से उद्घाटित करके यदि कोई लोग ये सोचें कि अनुशासनहीनता के मामले से पार्टी में बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी बात मर्यादा में की थी। उसके बाद पार्टी ने उचित समझा मुझे जिम्मेवारी देने का, मैं उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा, आगे भी करूंगा। पार्टी के पद पर रहूं कि नहीं रहूं, लेकिन मैं विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं। शायद गांव का आदमी हूं, इसलिए ऐसे सियासी लोगों को रास नहीं आ रहा हूंगा। इसलिए इस तरीके के पत्र, इस तरीके की चीजें किसी सियासी षड्यंत्र का हिस्सा जरूर है, लेकिन मैं पूरे तरीके से ऐसी बातों का सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की कोशिश हुई है, ये तो शुरुआत है, हो सकता है कुछ और भी हो जाए, लेकिन मैं इनसे डरने घबराने वाला नहीं हूं। मैं संगठन का काम अपने मर्जी से, अपने तरीके से पार्टी के निर्देशों पे करता रहूंगा। देखिए, 22 वर्ष पहले की घटना का आज जिक्र करना, मैं समझता हूं कि इसी प्रकार अगर बातें चलती रही तो राजतंत्र में क्या हुआ था, आजादी की लड़ाई में क्या हुआ था, वहां से हम चालू हो जाएंगे। प्रासंगिकता नहीं है कोई किसी बात की। ये पत्र जिन किसी ने भी वायरल किया है, कोई मंसूबे के साथ किया होगा, पर उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इससे राजस्थान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर और प्रदेश अध्यक्ष के कद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कांग्रेस की तो फितरती है, आज की बात नहीं, अनादि काल से कांग्रेस से टुकड़ों में बढ़ती चली गई। कांग्रेस का एक बार कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है, कांग्रेस के कई टुकड़े हो चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के नेताओं में मतभेद और मनभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस कई कोशिश में लगी है कि उनका मतभेद और मनभेद की तरफ जब लोगों की निगाह चलती है तो कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी कंकर फेंक के लहरें पैदा करने की कोशिश में लगे, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। मैं नहीं समझता, और मेरी जानकारी भी नहीं हुई किसकी साजिश है, पर मैं समझता हूं कि इस प्रकार पुराने पत्र का वायरल करना, इसको मैं उचित नहीं समझता। जो खुद व्यक्ति अनुशासनहीनता कर चुका हो, अनुशासन की पराकाष्ठा क्रॉस कर चुका हो, वो दूसरे को अनुशासन की क्या सलाह दे सकता है? बड़े खेद की बात है। जो खुद व्यक्ति अनुशासनहीनता कर चुका हो, अनुशासन की पराकाष्ठा क्रॉस कर चुका हो, वो दूसरे को अनुशासन की क्या सलाह दे सकता है? बड़े खेद की बात है। 10 जून को एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फोरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फोरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फोरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित FSL की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि
एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। श्री राजाराम जो कि तत्कालीन मेयर के पति हैं, बीवीजी कंपनी के 2 प्रतिनिधि हैं, संदीप चौधरी और श्री ओमकार सप्रे और एक अन्य व्यक्ति श्री निम्बाराम की उसमें उपस्थिति है। इन चारों व्यक्तियों के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 120(20) हाथ में उसके लगी है। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान अधिकारी ने श्री राजाराम को और श्री ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। तफ्तीश का क्लोज सुपरविजन हमारे एडीजी श्री एमएन दिनेश द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में जो मुख्यतः जो ऑडियो वीडियो कहाँ बनी थी और उसका जो मूल स्रोत क्या है उसके बारे में हम पूरे जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो पेंडिंग बिल्स थे, किस कारण से बिल्स क्लियर नहीं हुए थे, कितने पेंडिंग थे और उसमें एक जो प्राइवेट आदमी है राजाराम, उनका क्या रोल है, वो क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में हम जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी की जो सारे कागजात है और इन्होंने कितने बार उन्होंने बिल पेश किया है और इन सब के बारे में जांच होगी। और कुछ जगह सर्चेस चल रही है और बीवीजी कंपनी और राजाराम के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो या और कोई अगर एविडेंस कागजात वगैरह मिले उसको भी हम जब्त करके अनुसंधान में उनको यूज करेंगे।